भगवान शिव ने सिखाया जीने का सही तरीका। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष अनुभव होता है उस हर्ष में प्रवेश करो। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को ध्यान में सिखा रहे हैं कि अपने मित्र से मिलने पर जो खुशी हमें महसूस होती है उस खुशी को फील करो। और साथ में ये भी कहते हैं कि जब जब अपने मित्र से मिलो ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो। अपने मित्र से मिलने की खुशी जो होती है उस खुशी में प्रवेश करो। इस विधि को मैं समझ गया और बहुत पहले समझ गया, इसलिए मेरे जीवन में जो दोस्तों के लिए जो स्थान है वो बहुत ही अनंत और अपार। मेरे मन में जो दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए बहुत बहुत आदर है, बहुत बहुत स्थान है। और मेरे जीवन में जो सुंदरता है वो दोस्ती के कारण है। बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे दोस्त हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरी दोस्त हैं और बहुत सारे पुरुष हैं और बहुत सारे महिलाएं हैं। मेरी दोस्ती अनलिमिटेड है, सबसे है, बहुतों से है। और उन दोस्तों के कारण ये जीवन में चार चांद लगा हुआ है। ये जीवन बेकार होता अगर ये दोस्त मेरे जीवन में नहीं होते। आज भी 2025 में सुबह जब नींद खुलती है तो शुरुआत होता है कुछ दोस्तों से, खासकर 5 दोस्त मेरे जो मुझे मॉर्निंग विश करके भेजते हैं। यहाँ नाम लेना भी जरूरी है। मेरे एक दोस्त है वीर सिंह, उनका मैसेज सबसे पहले आता है, बहुत ही मोटिवेशनल कुछ मैसेज भेजते हैं। वीर सिंह जैसा आदमी बहुत देर से आया मेरे जीवन में, अभी 2-3 साल पहले उनकी एंट्री हुई, पर वीर सिंह जैसा आदमी दिल में सदा रहेंगे। दूसरा मेरा दोस्त है इकबाल भाई, जो हमसे बड़े हैं। इकबाल भाई का मैसेज आएगा समझदारी से भरा हुआ, कोई ना कोई बुद्धिमानी की बात, उनके अनुभव की बात आती रहेगी। और भी लोग हैं, उन सभी को धन्यवाद कि मेरे दिन की शुरुआत होती है दोस्तों से। हाँ, जो मेरी कुछ लड़कियां हैं, दोस्त हैं, उनका एक लिमिट है, एक सीमा है, सीमा से पार नहीं करती है। पर आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जीवन में दोस्तों को बहुत बहुत जगह देना चाहिए। दोस्त है तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, दोस्त है तो चेहरे पर खुशी है। और मेरे चेहरे पर जो खुशी है वो मेरे दोस्तों की वजह से है। अभी अभी मैं अपने 2 दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ और दोनों ही लड़की। उनके मिलने पर ऐसा लगता है कि पूरा माहौल ही बदल जाता है। आपने सुना होगा और देखा होगा, मैंने तो उससे सीखा था कि एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हों, वहाँ अचानक कोई लड़की आ जाए तो उस कमरे का वातावरण बदल जाता है। वैसे ही अगर मैं 3-4-5 लड़कों के साथ बैठा हूँ, उससे मेरी कोई गर्ल फ्रेंड आ जाए, सॉरी प्रेमिका नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई लड़की दोस्त आ जाए, पूरा माहौल ही बदल जाता है। भगवान शिव ने मेरे जीवन को बदला। कैसे बदला? उनका एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, और विज्ञान भैरव तंत्र से ओशो ने हम लोग को सिखाया 112 ध्यान की विधि। और 112 ध्यान की विधि के कारण मैंने अपने पत्नी के साथ 13 साल इतने प्रेम के साथ बिताया है कि वो आज 9 साल से मेरी पत्नी मेरे जीवन में नहीं है, पर उनका प्रेम मेरे मन में हमेशा। मेरे चेहरे को देख के आप समझ सकते हैं कि मैं आज भी खुश हूँ अपने पत्नी के प्रेम को याद करके। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से कि पूर्व के किए हुए प्रेम को याद करने से भी परिवर्तन संभव है। यानी कि जो प्रेम मैंने अपने पत्नी से किया, उस प्रेम को याद करके भी आप आनंदित हो सकते हैं, पुलकित हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर शिव भगवान ने ये बात नहीं सिखाई होती तो मैं 9 साल से रो रहा होता कि मेरी बीवी दुनिया में नहीं है। अब उस रोने में एक संगीत ये है कि जो पत्नी ने प्रेम किया है उस प्रेम का स्मरण करने से भी रूपांतरण होगा। ये सूत्र है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्रेम किए गए, पूर्व में प्रेम किए गए क्षण को स्मरण करने से भी रूपांतरण होगा। यही हो रहा है। 9 वर्ष से मेरी पत्नी मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन जो 13 वर्ष उन्होंने मुझे प्रेम दिया 2003 से 2016 तक, उन 13 वर्षों का प्यार आज भी मुझे याद है और उसको याद करके भी रूपांतरण होता रहता है। उसके बाद मेरे जीवन में 4 चांद लगाए मेरे पूर्व के दोस्तों ने, बाद के दोस्तों ने। 2016 के बाद भी जब मेरे जीवन में कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री आई, मैंने उनको भरपूर स्वागत किया, बहुत बहुत सम्मान किया। क्योंकि जो मेरे लिए 2 कदम चल सकते हैं, मैं भी उनके लिए 20 कदम उनकी तरफ चल सकता हूँ। जो मेरी तरफ 2 कदम चलेंगे, मैं उनकी तरफ 20 कदम चलूँगा। यही मैंने भगवान शिव से सीखा है। मित्रता भगवान शिव से सीखा। जैसे भगवान शिव और भगवान राम को मित्र की तरह माना जाता है, तो मैं अपने मानव रूप में, आदमी के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। अभी कल
मैंने नोटिस किया कि मेरे एक लॉन्ग वीडियो को, जो आप देख रहे हैं अभी, वैसे 12 मिनट के वीडियो को 3800 लोगों ने देखा है। यानी लगभग 4000 लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया। कौन है ये 4000 लोग? क्योंकि मैं अपने जीवन को जानता हूँ। इस समय मेरे जीवन में जितने मेरे भाई बहन, सगे भाई बहन, रिश्तेदार, भतीजा, भगिना, भगिनी, इन सब को आप चेक करके अगर मैं देख लूँ तो इनमें से एक भी लोग मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं और न लाइक करते हैं। ये मुझे हमेशा शिकायत रही कि मेरे वीडियो को मेरा कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन, भगिना, भगिनी, भतीजी, फूआ, नाना, काका, चाचा, जितना को भी नाम ले ले, नहीं देखते। न वो लोग देखते हैं, न लाइक करते हैं, सब कमेंट का तो बात ही नहीं है। फिर कौन मेरे वीडियो को 4000 बार देख रहा है, मेरे एक वीडियो को? इस समय अगर आप मेरे सरोज पांडे ब्लॉग का पॉपुलर में आप जाएंगे तो जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है मेरा, ये लॉन्ग स्पीच वाला, लगभग 4000 लोग देख रहे हैं उसको। कौन है ये लोग? ये सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। जिन्हें भी मेरी बात अच्छी लगी वो मुझे समय दे रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आप सभी के लिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। और आज के वीडियो का मकसद है, सोमवार है, भगवान शिव से अगर सीखना है, प्रेम करना सीखिए। सबसे पहले अपनी पत्नी को भरपूर प्रेम करिए। और प्रेम करने के लिए मुझे नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि 10 में से 8 पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं। सिर्फ काम वासना और विषय वासना और पैसे का लेन देन, मैं कमाऊँ तुम खाओ, मैं कमाऊँ तुम उड़ाओ, मेरे लिए 3 बार खाना बनाओ, ये रिश्ता बन के रह गया। पति पत्नी के रिश्ते को देखा जाए तो आज क्या बुनियाद है उसकी? पत्नी जानती है कि ये 3 वक्त का रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, मार्केटिंग करा देगा, ये मेरा पति है और ये जो चाहेगा इसके साथ नाच होगा। दूसरी तरफ पति भी सोचता है कि शादी कर ली है, इसको कमा के देना है और जो मेरी ज़रूरतें हैं ये पूरा करेगी, टिफिन बनाएगी, खाना खिलाएगी, जो भी हो। सिर्फ इतना का नाम नहीं है, पति पत्नी का संबंध शिव पार्वती वाला ऊंचाई ले सकता है। यही बात मैं आज के वीडियो में कहना चाहता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती का जो प्रेम की ऊंचाई है वो हर पति पत्नी का हो सकता है। कोई इस प्रेम सिखाने वाला चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पशु हैं, कीड़े फतिंगे, पशु पक्षी, इन्हें विषय वासना सिखाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पशु को काम वासना में जाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य को प्रेम करना सीखना चाहिए। ये सीखने का चीज़ है। और मुझे लग रहा है कि अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम कर सका, मैं विषय वासना और काम वासना की बात नहीं कर रहा हूँ और उससे भी ऊंची बात कर रहा हूँ। जब भी आप शिव पार्वती के फोटो को आप देखेंगे ना, उस फोटो को देखते ही समझ में आता है कि ये भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम कितना ऊंचा रहा होगा। उतना ही ऊंचा हर पति पत्नी का प्रेम हो सकता है और हो, यही मेरी शुभकामना है। आज सोमवार था, सोचा भगवान शिव पार्वती से मैं क्या सिखाऊं। मैंने जितना अपने पत्नी से प्रेम किया है और मेरी पत्नी ने जितना मुझे प्रेम किया है, उसके पीछे भगवान शिव का प्रशिक्षण का हाथ है। लगातार 1992 से लेकर 12 साल तक ओशो ने मुझे ट्रेन किया था प्रेम के शिक्षा। ओशो हमेशा कहते हैं आई टीच यू लव। मैं प्रेम सिखाता हूँ और ओशो ने सिखाया है। मैं ओशो से ही मैंने सीखा। जब मेरी शादी हुई 2003 में, उसके 12 साल पहले से मैं ओशो के साथ था। 12 वर्षों में ओशो ने मुझे इतना प्रेम सिखाया कि मैं अपने पत्नी के साथ 13 साल रहा और 13 साल क्या 13 जन्मों के बराबर हमने प्रेम पाया है अपनी पत्नी से। ये संभव हुआ सिर्फ क्योंकि ओशो ने समझाया प्रेम क्या है। और भगवान शिव और माता पार्वती मेरे आइडियल थे बचपन से। मेरी एक बहन ने कहा भी था कि तुमको पार्वती मिलेगी। वो आशीर्वाद उनका अटल रहा और ये हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आज इस सोमवार के दिन, शिव पार्वती के दिन, हर पति को अपनी ही पत्नी में पार्वती जैसा प्रेम मिले और हर पत्नी को अपने ही पति से शिव जैसा प्रेम मिले। और ये संभव है, क्यों नहीं संभव है। मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ कहता हूँ, मेरी अपनी बात है, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे जो लोग भी अच्छे लगे उनसे मैं प्रेम करता हूँ और जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें धन्यवाद सहित आगे बढ़ो। मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन मैं जिससे प्रेम करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेम अच्छा लगने का चीज़ है ही, लेकिन मित्रता, क्योंकि अब मेरे जीवन में दूसरा बार तो विवाह करना नहीं है, क्योंकि विवाह का प्रधान उद्देश्य होता है संतान। वो काम मेरा पूरा हो गया। मेरी धर्मपत्नी गई है तो एक बेटा और एक बेटी देकर गई है।
जो प्रधान उद्देश्य था वो हो गया, वो पूरा करके गई। एक पत्नी जो घर चलाने का जितना भी वो काम कर सकती है, कुकिंग हो, कपड़ा धोना हो, या घर का जो भी मेंटेनेंस है वो मुझे खुद भी आता है, कर लूँगा। इसलिए मेरे लिए दोबारा विवाह की संभावना तो नहीं है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती से जो सीखा है वो यही सीखा है। 13 वर्ष का प्रेम मेरे लिए अनंत काल का प्रेम बन गया। हम सभी भगवान शिव से प्रेम सीखें, और मैं कहूँगा हर पति अपने पत्नी में पार्वती देख सके, हर पत्नी अपने पति में शिव देख सके। और मैं एक सीमा और पार करूँगा, जो लोग भी प्रेमी और प्रेमिका हैं उनसे भी यही कहूँगा, संभव हो तो हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका में ही पार्वती दिख जाए, और हर प्रेमिका को अपने प्रेमी में शिव दिख जाए। इसी शुभकामना के साथ आज सोमवार, मुझे लगता है दूसरी सोमवारी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।